याजूज और माजूज कौन हैं, आइए जानते हैं। याजूज और माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। याजूज और माजूज बहुत फसादी कौम थी। लूट मार करना और लोगों को परेशान करना उनका पेशा था। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बहार के मौसम में वे निकलते थे, हरी चीजें सब खा जाते थे, यहाँ तक कि आदमियों, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू को भी खा जाते थे। याजूज माजूज कयामत के नजदीक वापस निकलेंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र है। सूरह कहफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, यहाँ तक कि वो दो दरियाओं के दरमियान पहुंचा, उन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी है, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरा इख्तियार मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वो बेहतर है। तुम सिर्फ अपनी कुव्वत व ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच मजबूत दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बना दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया जाए और फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल देता हूँ। तो उनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की न ताकत थी और न उनमें कोई सुराग कर सकते थे। और कहा, ये मेरे रब की मेहरबानी है, और हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोझ कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर याजूज माजूज निकलेंगे और हर टीले से दौड़ते हुए आएंगे। वो लोगों के शहर को रौंद डालेंगे, हर चीज को तबाह और बर्बाद कर देंगे। जिस पानी समंदर या दरिया से गुजरेंगे उसे पी जाएंगे। फिर लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे और अल्लाह इन सब को हलाक कर डालेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे तो वो याजूज माजूज अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंक देगा। तो वो कहेंगे, हमने आसमान वाले पर भी गलबा पा लिया जिस तरह हमने जमीन वालों पर गलबा पाया है। जैसा कि कुरान में जिक्र है कि जुल्करनैन ने याजूज माजूज की कौम से बचने के लिए एक मजबूत दीवार बना दी थी और साथ यह भी कहा था कि जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार गिरा दी जाएगी। कयामत के नजदीक जब उनके निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म से उस दीवार से याजूज माजूज की कौम बाहर निकल आएगी। दीवार टूटने के बाद वो निकलेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में होंगे, समुंदर का सारा पानी खुश्क कर देंगे और वो लोगों पर कत्ल और गारत और जुल्म व सितम करेंगे, यहाँ तक कि सब कुछ तहस नहस करके शाम, सीरिया की तरफ पहुँच जाएंगे। मुल्क शाम पहुँचकर कहेंगे, अब तो जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो अब आसमान वाले का खात्मा कर डालें। यह कहकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। अल्लाह उनके तीर को खून आलूद करके वापस भेज देगा। तो ये देखकर वे बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो आसमान वाले का भी खात्मा कर दिया, अब हमारे सिवा कोई बाकी ना रहा। इस फितने के दौरान हर चीज बहुत महंगी होगी, लोग भूख से मर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यह सब देखकर अल्लाह से बद्दुआ करेंगे और अल्लाह आप ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ कबूल करेगा और एक ऐसा कीड़ा उनकी गर्दनों पर मुसल्लत करेगा कि कुछ ही देर में वे सब के सब हलाक हो जाएंगे। पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी और एक बालिश्त भी जगह ना बचेगी इस जमीन पर। उन लाशों से बहुत ही बुरी तरह की बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल भी ना होगी। ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेगा और एक लंबी गर्दनों वाले जानवर को भेजेगा। वो जानवर उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा और सारी जमीन याजूज माजूज के खून और उनकी बदबू से पाक और साफ हो जाएगी और चारों तरफ हरियाली फैल जाएगी। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही मालूमात पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं